जय मसीह की। न्यू लाइफ फेलोशिप चंद्रपुर, बहुत खुशी की बात है कि मैं आपको इस माध्यम के द्वारा मिल पा रहा हूँ। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज आप मेरे साथ आराधना करें। कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर आपके जीवन में एक महान कार्य करने के लिए वो तैयार है, वो योग्य है और वो काबिल है। तो मेरे साथ मिलकर आराधना कीजिए। आपके घरों को परमेश्वर के उपस्थिति को लेकर आने वाला एक स्थान बनाइए। प्रभु आपको आशीष करे। Come on, let's worship the risen Savior, Jesus Christ. His word says in Psalms that there is fullness of joy in His presence. I pray and I believe that even as we are singing and worshiping God, He's filling your house with His presence. ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। With a smile on your face, put your hands together and worship the risen Savior. Because of His resurrection, we are saved. Thank you, Jesus, for the cross. क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। Come on, repeat this with me. संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। With a smile on your face. भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। Your body is a temple of the living God. Come on. यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। Oh, thank you, Jesus. तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। Thank you for your joy and your presence, God. यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है।
Hallelujah. This song is called प्यार करता हूँ, and this is the testimony of my life. When I was asking the Lord to help me at a time of difficulty, at a time where I was groaning and I was crying unto the Lord, God inspired me to write this song. It's the heart cry of King David in Psalms 19, where he says, Lord, keep me away from willful sins. May they not rule over me. So will you sing this song with me? फिर एक बार मैं लौटता हूँ, मैं दौड़ता हूँ तेरे पास. फिर एक बार मैं लौटता हूँ, मैं दौड़ता हूँ तेरे पास. अपने हाथ ठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ. अपने हाथ ठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ. मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु. मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ यीशु. If you're crying like King David, just be honest before him and ask the Lord to help you at the time of your need, and he will help you. मुझको तू डटाई के पापों से बचाए रख. मुझको तू डटाई के पापों से बचाए रख. अपने हाथ ठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ. अपने हाथ ठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ. मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु. मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु. तेरे बिन कौन मुझे छुड़ा सकेगा, तेरे बिन कौन मुझे बचा सकेगा, तेरे बिन कौन मुझे छुड़ा सकेगा, तेरे बिन कौन मुझे बचा सकेगा. तू ही है जो मुझे छुड़ाता है, तू ही है जो मुझे बचाता है, तू ही है जो मुझे छुड़ाता है, तू ही है जो मुझे बचाता है. मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु. मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु. मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु. मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे प्यार यीशु, यीशु.
का तू उद्धारक खुदा, जो तूने किया कोई नहीं कर पाया, जो तू कर सकेगा कोई नहीं कर सकेगा। तेरा ही नाम काफी है, तेरा ही काम काफी है, तेरा ही प्यार काफी है। यीशु मसीह तू काफी है। जाऊं जहां तू साथ है मेरे, हाथ थामा तू संकटों में, सागर पहाड़ क्या रोकेंगे तुझे। थामे तूफान तेरे शब्दों से, जो तूने किया कोई नहीं कर पाया, जो तू कर सकेगा कोई नहीं कर सकेगा। तेरा ही नाम काफी है, तेरा ही काम काफी है, तेरा ही प्यार काफी है। यीशु मसीह तू काफी है। तू ही था, तू है सदा के लिए, सिर्फ तू रहे खुदा। तेरा राज हमेशा बढ़ता जाए, तू महान है यीशुआ। जो तूने किया कोई नहीं कर पाया, जो तू कर सकेगा कोई नहीं कर सकेगा। तेरा ही नाम काफी है, तेरा ही काम काफी है, तेरा ही प्यार काफी है। यीशु मसीह तू काफी है। तू ही था, तू है सदा के लिए, सिर्फ तू रहे खुदा। तेरा राज हमेशा बढ़ता जाए, तू महान है यीशुआ। धन्यवाद आपका कि आप मेरे साथ जुड़कर आपने आराधना किया, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाया है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय एक महान कार्य को करेगा। क्या आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे? प्रभु यीशु, आपके नाम से इस वक्त प्रभु हम आपके सिंहासन के सामने आते हैं, ये जानते हुए कि आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने हमारे आराधना को ग्रहण किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु इस वक्त जो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उन सब के जीवनों में, उनके परिवार में, उनके घरों में आपके शांति को, आपके चंगाई को और आपके आशीष को मैं उड़ेलता हूँ और यीशु के नाम से बोलता हूँ। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर जहाँ कहीं
2 या 3 आपके नाम के निमित्त इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर आप मौजूद होते हैं। आज प्रभु हमारे कलीसिया जो है, घर हमारा कलीसिया बना है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसके लिए घर में परमेश्वर हम हमेशा आपका उपस्थिति बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लगातार हमसे आप बातें कीजिए और आपके नाम को महिमा कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो इस सुंदर से दिन के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में फिर से एक बार उसके अनुग्रह और दया के द्वारा दिखाया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और ये दिन जो विशेष करके परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है ताकि हम परमेश्वर के बातों को सुने और प्रभु के उस बातों के द्वारा हम अपने जीवन में अपना जीवन यापन करें। हम लोग कई दिनों से विश्वासियों के जीवनों के द्वारा परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा के विषय में और कैसे उन्होंने अपने जीवन में उस परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण किया, इसके विषय में हम लोग पवित्र शास्त्र में से सुन रहे थे। कुछ बातों को हमने सीखा भी। आज हम परमेश्वर के उन्हीं जनों के द्वारा हम पिछले समय में हम इब्राहिम और उसके संतान के विश्वास के विषय में हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग उसके आगे में हम लोग इसहाक के जीवन के द्वारा जो परमेश्वर ने इसहाक के उस बलिदान के द्वारा जो भी बातें अब्राहम के जीवन के द्वारा प्रकट की है, हम लोग उसको आज के दिन हम लोग सीखेंगे। हम फिर से एक बार इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय उसकी 17वीं आयत और वहाँ पर लिखा है कि विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक का बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना। यहाँ पर हम लोग अब्राहम के उस विश्वास के विषय में हमने तो सीखा था कि कैसे प्रभु ने जब उसे उस देश से बुलाया जो मेसोपोटामिया के स्थान ऊर नामक स्थान से प्रभु ने उसको बुलाया और उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, प्रभु के पीछे वो चलने लगा और जो कुछ आशीष परमेश्वर ने उसको देने का वायदा किया था उस पर भरोसा करके वह उस बताए हुए देश की ओर बिना किसी हिचकिचाहट के वह चल पड़ा। और इसलिए जब प्रभु ने उसको कहा कि तू उस आशीष किए हुए देश का तुझे मैं अधिकारी बनाऊंगा और यह अधिकार मैं तेरे बेटे बेटियों को जो आने वाले समय में जो तुझे मिलेगी उनको मैं प्रदान करूंगा। और हम लोग जानते हैं कि अब्राहम की उम्र बढ़ चुकी थी, सारा बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन पे था। और इसलिए एक ऐसे समय में जब असंभव था उनके जीवन में, जब उन्होंने अपने शरीर को देखा होगा तो उनको लगा कि ये हमारे लिए अशक्य है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन बताता है कि उन्होंने प्रभु पे भरोसा किया और परमेश्वर ने उनको उनके वाचा किए हुए शब्दों के अनुसार जो प्रभु ने उनसे कहा था कि मैं तेरे ही संतान के द्वारा लोगों को आशीषित करूंगा। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उसको इसहाक के स्वरूप में एक सुंदर सा बेटा दिया और उसी इसहाक के जीवनों के द्वारा प्रभु ने उसको आशीषित भी किया। परमेश्वर ने जब अब्राहम इसहाक को जब उसे मिला उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने उसे कहा कि तू मेरे लिए इसहाक का बलिदान कर। और हम लोग उस उत्पत्ति के अध्याय के 22वें अध्याय में हम इसहाक के बलिदान के विषय में देखते हैं। मेरे प्रियो, उस बलिदान के द्वारा बहुत सारी बातें हम सीख सकते, क्योंकि इसहाक ये अब्राहम और सारा को उस बुढ़ापे के समय हुआ पुत्र था और वो उनके लिए बहुत प्रिय था। लेकिन जब परमेश्वर ने उनसे कहा उस इसहाक का
मेरे लिए बलिदान कर। और परमेश्वर ने जिस स्थान को उसे बताया था, उस स्थान में उसने अपने बेटे को बलिदान के लिए लेके गया। और ऐसे समय में परमेश्वर का वचन इस 17वें अध्याय में 17वें वचनों में 11वें अध्याय की इब्रानियों के कहता है कि विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में, कई बार हम लोग सोचते हैं कि इसहाक हमारा विश्वास जो है वह उसके द्वारा हम बहुत सारे आशीषों को प्राप्त करते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि विश्वासियों के भी जीवन में परीक्षा आ सकती है, उनको परखा जा सकता है। अब्राहम ने जो उसकी परीक्षा ली गई थी, यहाँ पे लिखा है कि उसको परखा गया था। ऐसे ही परीक्षाओं के विषय में पवित्र शास्त्र में किस प्रकार से लिखा है, इसके विषय में हम लोग याकूब के किताब के पहले अध्याय के 2 वचनों से लेकर 4 वचनों तक याकूब परमेश्वर के उन लोगों को क्या बोलता है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे याकूब बोलता है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, अलग अलग परीक्षा परमेश्वर के लोगों के जीवन में आ सकती है। जैसे अब्राहम के जीवन में आई थी, उसे इसहाक का बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने उसे कहा। परमेश्वर उसको परखना चाहता था, उसकी परीक्षा लेना चाहता था कि अब्राहम कितना मुझसे प्रेम करता है, कितना मुझको चाहता है, क्या वो मेरे से ज़्यादा अपने बच्चों को चाहता है। और यहाँ पर याकूब उस परीक्षा के विषय में कुछ बातों को उसके पत्री में लिख रहा है। वो बोलता है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो, अलग अलग प्रकार की परीक्षा, जैसे मैंने कहा कि हम विश्वासी लोगों के जीवन में ऐसे अलग अलग प्रकार की परीक्षा आ सकती है। वो आगे बोलता है तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। अब ये बड़ा कठिन सवाल है। परीक्षा आने के बाद उपरांत परमेश्वर का वचन बोलता है कि आनंद, हमें आनंद के विषय में आनंद करना है। हमें एक बड़ी अलग प्रकार की बातों को यहाँ पे याकूब बोल रहा है कि आनंद करना है। और वह आनंद की बात इसलिए समझो बोलता है, ये जानकर कि तुम्हारा विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अगर मैं उस परीक्षा में, मैं उस परेशानियों में, मैं अगर आनंद समझूंगा कि ये बात मेरे जीवन पे आने ही है, ये बात मेरे जीवन में, जब मैं विश्वासी बनकर इस जीवन में रहता हूँ तो मेरे जीवन में हमेशा आशीष ही नहीं आएगी, परंतु कभी कभी मुझे समस्याओं में से भी गुजरना पड़ेगा। और उस समय में मुझे उस समस्या के लिए मुझे रोना नहीं है, मुझे गिड़गिड़ाना नहीं है, मुझे दुख नहीं मनाना, परंतु परमेश्वर का वचन बोलता है ये आनंद की बात समझो। और उस आनंद की बात जानकर हमें ये बात के विश्वास करना है कि इस परीक्षा में जब हमें परखा जाएगा, हमें जांचा जाएगा, उस जांचने के द्वारा हमारे अंदर में धीरज का उत्पन्न होगा। धीरज ये वस्तु, ये बात हमारे जीवन में इस बातों को सिखाती है कि हम किसी चीज़ की बाढ़ जो सकते हैं। धीरज एक ऐसा समय है जहाँ पे हम लोग कुछ समय तक उन बातों के विषय में हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ, मेरे जीवन में ये आशीष मैं ज़रूर पाऊंगा, लेकिन उसका समय मुझे नहीं मालूम होगा। सो धीरज उत्पन्न होता है। और आगे में बोलता है कि धीरज को अपना काम, पूरा काम करने दो। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हम लोग सिर्फ इस बातों को नहीं समझते कि ये जो भी हमारे जीवन में हमारे लिए भावना है, हमारी इच्छा है, इसमें अलग अलग प्रकार का कार्य मेरे और आपके जीवन के द्वारा होता है। और यहाँ पर मेरे और आपके जीवन में जब धीरज उत्पन्न होता है तो धीरज को अपना काम पूरा करने दो। मनुष्य को नहीं, परंतु धीरज को।
जब हम लोग धीरज को अपना काम पूरा करने देंगे, तब हमारे जीवन में बाइबल बोलती है तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे। तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे। जब धीरज हमारे जीवन में अपना काम करने लगेंगे, हम धीरज धर के बैठे रहेंगे, तो वह स्वयं अपने कामों को शुरुआत करेंगे। और वह क्या बोलता है कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे, मतलब हमारे में पूर्णता रहेगी और सिद्धता भी आएगी, और तुम में किसी बातों की घटी नहीं होगी। हम लोग कई बार बोलते हैं कि यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं है। मतलब अगर मैं परमेश्वर के उन मेरे जीवन में आए हुए हर एक परिस्थिति में मैं आनंद के साथ उस परिस्थिति का सामना करूंगा, तो परमेश्वर बोलता है कि वहाँ से धीरज निर्माण होगा, और धीरज जब अपना काम करेगा तो तुम लोग पूर्ण और सिद्ध हो जाओगे और तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। जब अब्राहम की परमेश्वर ने परीक्षा की, उसके बेटे का बलिदान करने के लिए उसे कहा, उस समय अब्राहम जब अपने बेटे को उस बलिदान के लिए उस मोरिया पहाड़ पर लेके जा रहा होगा, उस समय कई विचारों से वो घिरा होगा। और ऐसे समय में इसहाक जब उसके साथ में चल रहा था, और जब वो पहाड़ के पास में पहुंचे और अब्राहम ने अपने सेवक से कहा कि तुम यहीं रहो, मैं अपने बेटे को लेके जाकर परमेश्वर के लिए बलिदान करके वापस लौट आऊँगा। एक विश्वास था उसके जीवन में। और वह जब अपने बेटे को लेके वो उस पहाड़ पे चढ़ने लगा, उसके पास में लकड़ियाँ थी, आग थी, लेकिन बलिदान करने के लिए कोई मेमना नहीं था। और ऐसे समय में जब इसहाक ने उससे पूछा कि पिता जी, हमारे पास में तो लकड़ी है, हमारे पास में तो आग है, लेकिन बलिदान करने के लिए वो मेमना कहाँ पे है, तब उसने कहा कि परमेश्वर उसकी तरतूत करेगा। ये हम पिछले बार इसके बारे में सुन चुके हैं, क्योंकि अब्राहम के जीवन में उसे एक विश्वास था, और उसी को हम लोग आगे में देखते हैं याकूब की किताब में, जब याकूब इब्राहिम के विश्वास के विषय में यहाँ पे दूसरे अध्याय के 21वें आयत से लेकर 23वें आयत तक अब्राहम के जीवन के विषय में वो बताता है। वो कहता है कि जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? हम लोग जानते हैं कि जब अब्राहम ने वेदी पर अपने बेटे को लिटाकर अपने उस छुरी को उसके ऊपर में उठाया था, और उस समय में उसने जो काम किया उसके विषय में यहाँ पे लिखा है कि उसने विश्वास के साथ अपने बेटे को वेदी पे चढ़ाया, क्योंकि उसे मालूम था जिस परमेश्वर की वह सुन रहा है, जिस परमेश्वर ने उसको वाचा बांधी है, जिस परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे आशीषित करूँगा, वो परमेश्वर कोई बुरा परमेश्वर नहीं है, वो कोई खराब परमेश्वर नहीं, लेकिन वह अच्छा परमेश्वर है। और वह परमेश्वर मेरे जीवन में अपने आश्चर्य काम को करेगा। और इसलिए बड़े धीरजता के साथ में जब उसके बच्चे ने भी उसको सवाल किया, उस समय में भी उसने धीरज के साथ में उत्तर दिया कि परमेश्वर हमारी मदद करेगा, परमेश्वर हमारी सहायता मदद करेगा। और इसलिए यहाँ पे याकूब अपने पत्री में उसके विषय में लिख रहा है कि जब हमारा पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों के से धार्मिक न ठहराया गया? उसके काम, उसकी कृति विश्वास में, अगर सिर्फ हम बोलेंगे मेरे अंदर में विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, लेकिन हम कृति नहीं करेंगे, उसको अपने कृति में नहीं लाएंगे, तब तक वह काम नहीं करेगा। हमारे अंदर में विश्वास होना ज़रूरी है परमेश्वर के वचनों के अनुसार, लेकिन जो कुछ हमें कहा गया, जो कुछ हमें बताया गया, उसके अनुसार भी हमको करना है, हमको चलना है। और यहाँ पर आगे वो 22वें वचनों में बोलता है, सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। जब हमारे अंदर में विश्वास आता है और हम उसको कार्य में लेके आते हैं, तो वो जिस बातों के लिए हम विश्वास करते हैं, उन बातों के लिए वो प्रभाव डालता है।
और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम के जीवन में उसके विश्वास, उसके कार्यों के द्वारा वो प्रभाव उस स्थान में गिरा और परमेश्वर ने एक भेड़ को उस स्थान में उसके सामने में ला के रख दिया जिसे उसने बलिदान किया। और इसलिए बोलता है कि उसके कर्मों के कारण साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से उसका विश्वास सिद्ध हो गया। हमारा विश्वास हमारे कार्यों के द्वारा सिद्ध होता है। हमारा विश्वास रहेगा और अगर हमारे अंदर में काम करने की इच्छा नहीं रहेगी, हम अगर किसी बातों के ऊपर में कृति नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास व्यर्थ होगा। लेकिन अगर विश्वास कर्मों के साथ में रहेगा तो वह सिद्ध होगा, वो परिपूर्ण होगा। आगे में लिखा है, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की, उसने विश्वास किया और कि जो कुछ वह परमेश्वर जो कहता है वह परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है, उस बातों की उसने प्रतीति की और ये उसके लिए धर्म गिना गया। ये उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। मैंने इसके पहले भी कहा कि जब भी हम लोग प्रभु के विश्वास में चलते हैं, प्रभु के विश्वास के अनुसार चलते हैं, उसके बताए मार्गों पे चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे विषय में गवाही को देता है। और यहाँ पे उसके विषय में परमेश्वर का वो मित्र कहलाया, परमेश्वर के संगति रखने वाला व्यक्ति कहलाया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के इस जन ने, अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक का बलिदान देकर उसने परमेश्वर के लिए धर्म का एक काम किया। परमेश्वर ने उसके कामों के लिए उसका काम धर्म गिना गया और परमेश्वर का मित्र कहा गया। तो इसी 17वें वचनों में, जो इब्रानी की किताब के 11 अध्याय के 17 वचनों में, वहाँ पे हमने देखा कि वो परीक्षा उसकी ली गई और उसने इसहाक का बलिदान दिया। और वहाँ पे लिखा है कि जिसने प्रतिज्ञा को सच माना, सो परमेश्वर ने कौन सी प्रतिज्ञा अब्राहम से की, हम उसको 17वें अध्याय में, उत्पत्ति किताब उसके 17वें अध्याय में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम ने मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता होगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का परमेश्वर रहूँगा और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेश होकर रहता है इस रीति से दूंगा कि युग युग उनको निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर होगा। ये वाचा जो परमेश्वर ने, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जब अब्राहम को दी थी तो उसने उस प्रतिज्ञा को सच जाना। उस प्रतिज्ञा के विषय में उसके बारे में लिखा है कि उसने सच जाना और इसलिए उसने परमेश्वर के उस बलिदान को दिया। और बाइबल में याकूब की किताब में हमने पढ़ा था 2 अध्याय के 23 वचन में, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। पवित्र शास्त्र का ये वचन जो परमेश्वर ने उससे कहा था, जो परमेश्वर ने उससे बोला था, वो पूरा हुआ क्योंकि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की, उसने विश्वास किया। जिस परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी, जिस परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे संतान के द्वारा आकाश के तारों के समान अनगिनत संतानों को निर्माण करूँगा, उसने विश्वास किया। और इसलिए जब उसके पास में उस परीक्षा की घड़ी आई तो उसने बिना हिचकिचाते हुए अपने पुत्र का बलिदान विश्वास के साथ दिया। और सारे
उस राह पे उसके सामने में परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन वह धीरज से उसके बाट को जोता रहा। और इसलिए परमेश्वर के वचनों में उसके लिए लिखा गया कि यह उसके लिए धर्म गिना गया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करते, परमेश्वर के उन वचनों को अपने जीवन में विश्वास के साथ में धारण करते, और जब भी हम लोग विश्वास से उस वचनों के अनुसार चलने की कोशिश करते, कृति करते, कार्य में लाते, तब परमेश्वर हमारे जीवन में उनके दिए हुए हर एक वाचा को पूर्ण करता है। और इसलिए पतरस की किताब में भी हम लोग कुछ बातों को देखते हैं जो परीक्षा के विषय में कहता है। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और 1 से लेके 7 वचनों तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पतरस की ओर से यीशु मसीह का प्रेरित उन परदेशियों के नाम जो पंतुस, गलातिया, कपुदकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर के जन यहाँ पर हमारे चुनाव के विषय में लिखता है कि हमें कैसे चुना गया है। हमें परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा हमें चुना गया है, और ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार। आज तुम और मैं इस संसार में किसी अकस्मात रीति से एक्सीडेंटली नहीं आए। हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे जीवन को विशेष उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने बनाया है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने के लिए चुने गए। हम लोग किस लिए चुने गए हैं? परमेश्वर के आज्ञा मानने। और आगे में लिखता है 3 वचन में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। मैं और आप उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उस परमेश्वर के प्रेम के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दे कहता है कि जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। जो परमेश्वर ने मुझे और आपको एक नया जन्म दिया है ताकि मैं और आप परमेश्वर के उस इच्छा को पूर्ण कर सके। आगे में लिखता है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिलास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हमने अब्राहम के विषय में देखा कि उस देश की उन्होंने लालसा नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये सोचा कि हम लोग इस दुनिया में परदेसी है, हमारा निवास स्थान कहीं और है। और यहाँ पर पतरस उसी बातों को दोहरा रहा है। वो कहता है कि हमारे लिए एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जहाँ हर एक के लिए प्रभु के द्वारा उन आशीषों को देने के बारे में परमेश्वर के वचनों में कई बार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। आगे में लिखा है कि जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। उस जो आशीष परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। हम लोग आज बड़े ऐसे परिस्थिति में रहते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हमारी सारी आशीष हमें इस पृथ्वी पर ही मिलना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए अपने अजर मिरास को जो स्वर्गीय स्थानों में उसे रखा है, और उसकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ से होती है, जो विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए
जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। परमेश्वर उस आशीषों का रखवाली करता है जो आने वाले समय में हमारे लिए हमको मिलने वाली है। और आगे में लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यदि भी आवश्यक है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। विश्वासी लोगों को कई बार एक प्रकार का कन्फ्यूजन रहता है या कुछ गलत फहमी रहती कि हम लोग हमेशा परमेश्वर में हमको आशीष ही मिलना चाहिए, लेकिन कई बार उस आशीषों को मिलने के लिए हमें उस दुख का भी सामना करना पड़ता है। और इसलिए पतरस कहता है कि तुम्हें कुछ समय दुखों का सामना करना पड़ेगा। ये इसलिए होता है, वो कहता है ये इसलिए है कि तुम्हारा परखाव विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। मेरे प्रियो, हम इस अब्राहम के जीवन के द्वारा हम लोग उसके पुत्र के उस बलिदान के द्वारा जो उसने विश्वास के साथ में परमेश्वर के लिए किया, क्योंकि उसे मालूम था कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो परमेश्वर सच्चा है, वो अपने वायदे को पूरा करता है। इसलिए परीक्षा के समय में, परखे जाने के समय में उसके विश्वास में उसने कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दिया, क्योंकि उस परीक्षा में भी उसने धीरज धरा, विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ कर सकता है। और इसलिए हम नए नियम में भी पढ़ते हैं कि विश्वास परखे जाने के द्वारा सिद्ध बनता है। परीक्षा आएगी, हमारे सामने में समस्या आएगी, लेकिन हमें परमेश्वर के उस किए हुए वायदे को हमेशा स्मरण रखना है। शायद हो सकता है प्रभु ने आपसे किसी और प्रकार का वायदा किया होगा, लेकिन उस वायदे के लिए, उस वाचा के लिए अगर हमारे जीवन में हमें परीक्षा से भी जाना पड़ेगा उसके वचनों के अनुसार, तो हमें आनंद के साथ उस परीक्षा से गुजरना है। और हमें आशा रखना है कि मेरे लिए प्रभु ने एक उत्तम वाचा को जो उसने मुझसे बांधी है किया है और वो मुझे देगा। और इसलिए हम लोग हमेशा विश्वास में कमज़ोर नहीं होना है, हमें हमेशा प्रभु के वचनों की ओर ध्यान देना है। जो कुछ प्रभु वचनों के द्वारा मेरे और आपके जीवन में कहता है उसको कृति में लाने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर की आशीष सिर्फ इस पृथ्वी पर ही नहीं परंतु स्वर्ग में भी मेरे और आपके लिए रखी गई है। और इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग इस परिवार के जीवन के द्वारा, क्योंकि जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, उसको संतान दिया, तो परमेश्वर ने उसके विषय में लिखा है कि वह अपने पुत्र को, उसके आने वाले लोगों को मेरी बातों को बताएगा, मेरे आज्ञा के पालन करने के विषय में बताएगा, और वह उन्हें उस मार्ग में चलने के लिए वह प्रोत्साहित करेगा। उसमें से हटने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन वह यहोवा का मार्ग में उनको स्थिर रखने की कोशिश करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर के मार्ग में उसके बताए हुए वचनों के अनुसार चलना है। हमारे अंदर में विश्वास है, लेकिन वह विश्वास हमारे कृति के द्वारा हमें सिद्ध करना है, ताकि परमेश्वर ने हमसे किया हुआ वायदा हमारे जीवन में हम पाए और परमेश्वर को महिमा दे। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर के अनुग्रह में अपने जीवन को बिताने की कोशिश करें। हम प्रभु से कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद इन तमाम वचनों के लिए जो कुछ हमने सुना है, हमारे जीवन में उसे लागू करने के लिए हमारी सहायता मदद कर। प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी महिमा हम तुझे देते हुए विद्या को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कीजिए। आमीन।
राजा सोल इज़राइल पर राज करते थे। वो अक्सर फिलिस्तीन पर आक्रमण किया करते थे। वहाँ एक डेविड नाम का गडरिया रहता था जो उस राज्य में जेसी का सबसे छोटा बेटा था। एक बार फिलिस्तीन सेना इस्राएल से जंग लड़ने के लिए तैयार थी। सिपाहियों, हम फिलिस्तीन के आगमन का इंतजार करेंगे। अगर हमने शुरुआत की तो काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो ढलान हमारी युद्ध में रक्षा कर रही है वो तबाह हो जाएगी। फिलिस्तीन जब इंतजार कर रहे थे तब एक विशाल आदमी लगभग 9 फीट लंबा पूरे पोशाक के साथ लड़ाई के मैदान में उतरा। उसका नाम था गोलायत। ओह, अरे ये क्या! चट्टान जैसे इंसान का सामना कैसे करें? पूरी इज़राइल सेना और राजा सोल उस गोलायत से भयभीत हो गए। हर दिन वो जंग के मैदान में आता और जोर से चिल्लाता, अगर कोई सामने से मुझ पर हमला करेगा तभी मैं जवाब दूंगा। 40 दिन हो गए बिना लड़ाई किए। हम उस गोलायत का सामना नहीं कर सकते। एक दिन डेविड के पिताजी ने उसे जंग के मैदान में भेजा ताकि वो अपने भाई की खबर ला सके। किसी भी तरह दोपहर से पहले मुझे जंग के मैदान में पहुंच जाना चाहिए। डेविड जंग के मैदान तक पहुंचा और उसने गोलायत की आवाज सुनी। यहाँ कोई मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं जीता तो उसे हमारा गुलाम बनना पड़ेगा, और यदि वो जीता तो हम उनकी गुलामी करेंगे। ये शैतान कौन है जो हमें खुलेआम चुनौती दे रहा है? वो बेकार में इस तरह चिल्ला क्यों रहा है? ये फिलिस्तीनी सिपाही है, हम इससे नहीं लड़ सकते। क्या आप में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसका सामना कर सके? ठीक है, उस विशाल इंसान से मैं लड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे राजा की इजाजत लेनी होगी। वो महल में लौट आया ताकि राजा सोल से मिल सके। ओ मेरे महाराजा, मैं यहाँ राजमहल में इसलिए आया हूँ ताकि आपकी इजाजत ले सकूं। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हें किस बात की इजाजत चाहिए मेरे बच्चे? ऐसा लगता है कि हर कोई गोलायत से लड़ने के लिए घबरा रहा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उससे लड़ना चाहूंगा। नहीं, मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हें कैसे लगता है कि वो तुमसे शिकस्त खा जाएगा? वो सारी बातें मैं ईश्वर पर छोड़ देता हूँ। वही मेरी शेर और भालू से रक्षा करता है जब मैं अपने भेड़ चराने जंगल में जाता हूँ। तो बस वही है जो मुझे शैतान से भी बचाएगा। ओह, पर डेविड, ये कैसे मुमकिन है? महाराज, कृपा करके मुझे इजाजत दीजिए। राजा को मनाने के लिए डेविड को थोड़ा समय लगा। ठीक है, लेकिन जंग के मैदान में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक हेलमेट और कवच पहनो। तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी डेविड, वरना मैं इजाजत नहीं दे सकता। माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन मैं कवच और हेलमेट से वंचित नहीं हूं। हो सकता है कि मैं कवच का भार उठा नहीं पाऊं, इसलिए मुझे सरल कपड़ों में ही जाने की इजाजत दें। कम से कम मेरी खातिर ये तलवार तो अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। मेरा ईश्वर ही मुझे शक्ति और रक्षा प्रदान करेगा। वही है सच्चा रक्षक। ये देखिए, मेरे पास मेरा हथियार है और ईश्वर ने मुझे इसे चलाने का हुनर भी दिया है। आप बिना संकोच इजाजत दे दीजिए। जीत तुम्हारी कदम चूमे। डेविड अपने सरल कपड़ों में महल से निकल गया, अपनी गुलेल और एक पोटली लेकर। पहले मुझे अपने गुलेल के लिए कुछ पत्थर ले लेने चाहिए। वक्त आ गया है उस शैतान से लड़ने का। डेविड ने 5 छोटे पत्थर उठाए और अपनी पोटली में डाल लिए। डेविड जंग के मैदान की ओर निकल पड़ा। गोलायत ने डेविड की ओर देखा। नीचे देखो, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। मैं तुम्हारे साथ जंग करने के लिए तैयार हूं। ए पिद्दी लड़के, तुम मेरा सामना करोगे? मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। ये क्या बेइज्जती है? तुम लोगों ने एक छोटे से बच्चे को महान गोलायत के साथ लड़ने भेज दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे पास तलवार और भाले होंगे, लेकिन मेरे हथियार हैं इस संसार के रचयिता ईश्वर।
वो हमारे सेना के भगवान हैं, जिनका तुमने अभी मजाक बनाया था। आज भगवान मेरी मदद करेगा ताकि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं। इसके बाद पूरी दुनिया जान जाएगी, जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती, पर जीती जाती है ईश्वर की ताकत से। ये तो तय है कि आज मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। गोलायत डेविड की ओर बढ़ा। डेविड ने जल्दी से अपनी पोटली से एक पत्थर निकाला और उसे अपने गुलेल में डाल दिया। डेविड ने उसे सर के ऊपर लिया और जोर जोर से घुमाने लगा और पत्थर को फेंक दिया। जब तक गोलायत अपना भाला निकालता बहुत देर हो चुकी थी। पत्थर जाकर गोलायत के सर पर लगा और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। मैं तुम्हारे ही तलवार से तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। ये कहकर उसने गोलायत के सर को काटकर उसे मार डाला। भागो भागो, गोलायत नहीं रहा, वो मर चुका है। अपनी जान बचाओ, हमारा रक्षक मर चुका है। हमारे दुश्मन भाग रहे हैं, चलो उन पर हमला करके विजय हासिल करें। उस दिन एक बड़े युद्ध में विजय हासिल हुई क्योंकि डेविड को ईश्वर की ताकत पर भरोसा था।